नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अभी तक हमने जो गणित पढ़ाया है आपका, आइए जान लेते हैं, एक बार चर्चा कर लेते हैं सिलेबस बारे में। आखिर क्या सिलेबस है जो हमको पढ़ना है, जो शासन द्वारा 30% कटौती किया गया है, क्या क्या हटाया गया है, क्या क्या नहीं हटाया गया है, तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद इसका हम पूरा विवरण से आपको सेंड कर देंगे, पूरा एकदम आप देख लीजिएगा सिलेबस क्या है, क्या आपको पढ़ना है। नहीं तो आप लोग कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लें या एक्स्ट्रा ना पढ़ें, हम कहेंगे जितना जितना सिलेबस में हो सिलेबस में पढ़ें। तो चलते हैं, जो पाठ्यक्रम है कक्षा 10 का 2020 और 21 के लिए, 2020-21 के लिए, इस सत्र से 2020 और 21 के लिए लागू होगा। तो जो बीजगणित का पोर्शन है, बीजगणित में आपका आता है संख्या पद्धति, बहुपद, समांतर श्रेणी, दो चरवाहे रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण। जिसमें से बहुपद वाला जो देख रहे हैं, बहुपद वाला हमको चैप्टर नहीं पढ़ना है, बहुपद वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है। इसमें से हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है बहुपद में, तो यानी ये पाठ आप कैंसिल कर दीजिए किताब में, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो संख्या पद्धति के बारे में बात करें, संख्या पद्धति जितना पढ़ाया गया है पूरा पढ़ना पड़ेगा। जैसे यूक्लिड द्वारा हम यूक्लिड जो बताए हैं, विभाजन प्रमेय के द्वारा एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना बताए हैं, एक पढ़ना है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं या संख्या पद्धति जितने प्रश्न हैं सब पढ़ना है। ये आपको क्या है संख्या पद्धति। और समांतर श्रेणी देखेंगे, ये भी चैप्टर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, समांतर श्रेणी भी चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये दोनों चैप्टर आप अपने किताब से डिलीट कर दीजिए, बहुपद, समांतर श्रेणी, एक और प्रायिकता है, एक प्रायिकता है, इसको भी डिलीट कर दीजिए। इसको आप अपने किताब से इस पाठ को हटा दीजिए, मतलब मान लीजिए पाठ है ही नहीं, क्योंकि नई किताब आएगी नहीं, क्यों अभी छप करके कि इस पाठ काट दे, क्योंकि यह सत्र जो है, यह सिलेबस जो है अस्थायी रूप से है, सिर्फ 2020 और 21 के लिए है। तो अगर बात करें दो चरवाहे रैखिक समीकरण में, जो हमने पढ़ा दिया है या पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या होता है, हम समीकरण को हल करेंगे, बीजगणितीय रूप से हल करेंगे और ग्राफिक विधि से हल करना बता दिए हैं। बीजगणितीय रूप से हल करने के लिए हम बता रहे हैं, जिसमें से आपको 3 प्रकार से हल करना पड़ेगा बस। पहला आपका प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि, तीसरा है वज्र गुणनखंड विधि। हमने प्रतिस्थापन पढ़ा दिया है, अब कल से स्टार्ट करेंगे विलोपन विधि के द्वारा समीकरण को कैसे हल करते हैं। और तीसरा है आपका वज्र गुणनखंड, उसके बाद हम बताएंगे। और इसके अनुप्रयोगों पर आधारित जो प्रश्न रहेंगे, जैसे हमने कल बताया था कि अंश और हर वाले क्वेश्चन बताए थे, ये सब अनुप्रयोग क्वेश्चन होते हैं। तो इस संबंधित इस मतलब बीजगणित में प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि से संबंधित सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो हुआ आपका द्विघात समीकरण, बीजगणित का पोर्शन है। बीजगणित को पोर्शन में सिर्फ संख्या पद्धति पढ़ना है, दो चरवाहे रैखिक समीकरण। अब द्विघात समीकरण बात करें, द्विघात समीकरण क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। द्विघात समीकरण को सूत्र द्वारा कैसे हल करते हैं, फार्मूले द्वारा हल करते हैं। और उसके बाद हमको पढ़ना पड़ेगा इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हल करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करते हैं, इस 3 प्रकार पढ़ना पड़ेगा। और हम इसके जो मूल निकालेंगे, वास्तविक मूल सिर्फ निकालेंगे, वास्तविक मूल इसमें पढ़ना है आपको। विविक्तर पढ़ना होगा और मूलों के बीच की प्रकृति के संबंध पढ़ना होगा। मूलों के बीच जो प्रकृति होगी वह हमको संबंध पढ़ना होगा, मूल बराबर है, वास्तविक है, काल्पनिक है, ये पढ़ना पड़ेगा किसमें, द्विघात समीकरण में। ये विस्तार से हम आपको भेज देंगे, आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा सिलेबस बारे में, जिससे आप सिलेबस ही पढ़े, सिलेबस बाहर न पढ़े। तो त्रिभुज, ये तो आप बीजगणित कोर्स समाप्त हो गया। निर्देशांक ज्यामिति, अब निर्देशांक ज्यामिति चलते हैं। जो निर्देशांक ज्यामिति है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे निर्देशांक दिए रहेंगे, जैसे बताए हैं निर्देशांक x2 y1, ऐसे प्रकार से 2 3 और कोई और निर्देशांक दिए रहेंगे, दोनों के बीच दूरी क्या होगा। और हमको आंतरिक विभाजन, जैसे 2 विभाजन होते हैं, एक बाह्यता विभाजन होता है, आंतरिक, हमको सिर्फ आंतरिक विभाजन पढ़ना होगा, बाह्यता विभाजन नहीं पढ़ना पड़ेगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना पड़ेगा, जैसे निर्देशांक दे रहे हैं त्रिभुज का, उसका क्षेत्रफल पढ़ना पड़ेगा। और उसमें निर्देशांक ज्यामिति के आधारभूत संकल्पना के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आधारभूत संकल्पना क्या है,
ये तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हुआ। अब हम बात करें ज्यामिति या ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होता है, उसमें पढ़ना पड़ेगा आपको त्रिभुज और रचनाएं। त्रिभुज में आपको सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, जैसे कक्षा 9 पढ़े थे आप, सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल या सर्वांगसम त्रिभुज या सर्वांगसम आकृतियां। उसी प्रकार इसमें पढ़ना पड़ेगा त्रिभुज में समरूप आकृतियां। समरूप बारे में पढ़ेंगे, सिमिलरिटी बारे में पढ़ेंगे, और सिमिलरिटी से संबंधित जितने भी थ्योरम है, प्रमेय है, पूरा पढ़ेंगे। सिमिलरिटी यानी समरूपता से जितने संबंधित थ्योरम है वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। और रचनाएं में सिर्फ पढ़ना पड़ेगा आपको, कोई समरूप त्रिभुज ये रहेगा, उसी के समरूप एक दूसरे त्रिभुज रचना करना पड़ेगा। वो फिट्टी या पटरी प्रकाश सहायता से हमको रचना करना पड़ेगा। और वृत्त संबंधी रचना करनी पड़ेगी इसमें रचनाएं। त्रिभुज में आपको क्या पढ़ना, समरूपता बारे में पढ़ना है बस। और उससे संबंधित समय हमेशा क्या करना है, थ्योरम यानी प्रमेय, जो 10-12 प्रमेय है उसको पढ़ना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तब। अब बात करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आपको पहले बताएं फिर बता दे रहे हैं। त्रिकोणमिति में सिर्फ पढ़ना है आपको 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश संबंधित सभी मानों के बारे में पढ़ना है और उससे क्वेश्चन हल करना है। और पूरक कोणों को त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ना है। जैसे साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही सब पढ़ना पड़ेगा, त्रिकोणमिति अनुपात। लेकिन सर्वसंख्याएं नहीं पढ़ना होगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सब नहीं पढ़ना पड़ेगा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सब नहीं पढ़ना पड़ता है, न पढ़ना पड़ेगा, न इससे संबंधित हमें क्वेश्चन हल करना पड़ेंगे। सिर्फ सिंपल क्या पढ़ना होगा, पूरक कोण त्रिकोणमिति अनुपात और 0 अंश, 30 अंश और 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश के मान पे आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। और ऊंचाई दूरी बात करें अगर हम, ऊंचाई दूरी, तो ऊंचाई दूरी की अगर बात करें हम, ऊंचाई दूरी में आपको पढ़ना पड़ेगा कि ऊंचाई दूरी में आपको अवनमन कोण और उन्नयन कोण पढ़ना पड़ेगा। मतलब अवनमन कोण होते हैं, सब विस्तार बताएंगे पढ़ाएंगे, और उन्नयन कोण, और इस पे सब आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। और कम से कम सिर्फ 2 समकोण त्रिभुज बनना चाहिए, इसे हमेशा बनेगा आपका सिर्फ 2 ही समकोण त्रिभुज बने, 2 से ज्यादा न बने, इससे आधारित प्रश्न रहना चाहिए। और जो एंगल होना चाहिए, ये सब एंगल 30, 45, 60 अंश होना चाहिए, बस 30, 45, 60 अंश होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसे इतना आधारित क्वेश्चन पूछ जाएंगे किसपे, ऊंचाई और दूरी में। वृत्त संबंधित क्षेत्रफल यानी मेंसुरेशन मांगा है। वृत्त संबंधित क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे वृत्तों क्षेत्रफल पूछा जाएगा, और वृत्त मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, और इसके वृत्तों से समायोजन के बारे में, जो वृत्तों के 2 वृत्त कैसे समायोजित होते हैं उससे संबंधित क्षेत्रफल पूछा जाएगा, इसमें वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल में। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पूछा जाएगा आपका, जैसे अभी तक आपने पढ़ा था ना में सिंपल, जैसे घन का घनाभ का आयतन निकालना है, शंकु का आयतन निकालना पड़े थे। अब क्या करना है, 2 ठोस का संयोजन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में किन्हीं 2 ठोसों का संयोजन से जो नया ठोस बनेगा, जैसे 2 ठोस ले लेंगे या 2 घनाभ घन ले लें, हम कुछ भी ले लें, इनके संयोजन से जो दोनों को मिलाएंगे जो नई आकृति बनेगी उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वो आपका घनाभ भी हो सकता है, घन भी हो सकता है, शंकु हो सकता है, बेलन हो सकता है, लंब वृत्ति बेलन, लंब वृत्ति शंकु, लंब वृत्ति छिन्नक हो सकता है। इन सभी छिन्नकों या इन सभी जो बताएं घनाभ घन, इन सभी संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाएगा, किसमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल में। इन सभी ठोसों से संयोजित क्वेश्चन का हल किया जाएगा। कम से कम सिर्फ 2 ही ठोस होंगे, 3 ठोस नहीं होंगे, जो प्रश्न पूछे जाएंगे सिर्फ 2 ठोस रहेंगे, 2 से ज्यादा ठोस नहीं होंगे। अब सांख्यिकी के बारे में बात करें, सांख्यिकी में सिंपल पढ़ना पड़ेगा, माध्यिका, बहुलक और समांतर माध्य, और जो है ग्राफ द्वारा निर्धारण होगा, बस इतना पढ़ना पड़ेगा आपका, किसमें, समांतर सांख्यिकी में। प्रायिकता नहीं पढ़ना है, यानी प्रायिकता नहीं पढ़ना है। तो यही आपका सिलेबस है, इसको देख लीजिए कायदे से। तो कल से हम फिर विलोपन विधि के बारे में अध्ययन करेंगे, और इसका जो विस्तार से हम भेज देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। बस आज के लिए धन्यवाद।